जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महाभारत के इस युद्ध को दो माताओं के गर्भ में हुआ जन्म, छल से हुई थी मृत्यु। हिंदू धर्म के वेद पुराण और ग्रंथ ज्ञान से भरे हुए हैं। इन्हीं में से एक महाभारत ग्रंथ भी है। इस ग्रंथ में ऐसी कई घटनाओं का चक्र किया गया है जो किसी भी व्यक्ति को अचरज में डाल सकती है। आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में बताते जा रहे हैं जिसके जन्म की कथा हैरान कर देने वाली है। महाभारत ग्रंथ के रचयिता वेद व्यास जी है, जो खुद भी इसके पात्र रहे हैं। इस ग्रंथ में कौरवों और पांडवों के बीच ये युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसे महाभारत का नाम दिया गया। आज हम आपको महाभारत से वर्णित एक कथा बताने जा रहे हैं। इसके बारे में एक बालक का जन्म एक नहीं बल्कि दो माताओं के गर्भ में हुआ। चलिए जानते हैं यह अद्भुत कथा। राजा की नहीं थी कोई संतान। आज हम बात कर रहे हैं जरासंध की, जिसका वर्णन महाभारत ग्रंथ में मिलता है। इसके जन्म की कथा बहुत ही रोचक है और इसके अनुसार मगध के राजा बृहदत्त की दो पत्नियां थीं, लेकिन राजा ने कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण वह काफ़ी परेशान रहते थे। तब वह ऋषि चंडकौशिक के आश्रम जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। तब ऋषि ने उन्हें एक फल देते हुए कहा कि आपको जो रानी आपसे अधिक प्रिय हो उसे यह फल दिला दें, इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। वह इस तरह हुआ जन्म। लेकिन राजा को अपनी दोनों रानियों से प्रिय था। इसलिए उन्होंने सेब के 2 टुकड़े किए और दोनों रानियों को एक एक टुकड़ा दे दिया। सेब खाने के बाद दोनों रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो वह हैरान रह गए। दोनों के गर्भ में बच्चे के आधे हिस्से का जन्म हुआ। यह देखकर दोनों रानियां बहुत ही घबरा जाती है और बच्चे को जंगल में फेंकवा देती है। ऐसा परिणाम। इस दौरान उस जंगल में एक राजा नाम की राक्षसी गुजरी रही थी कि उसकी नज़र बालक के टुकड़ों पर पड़ी और उसने अपनी माया के बालक के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और जरा नाम की राक्षसी द्वारा बच्चे के 2 हिस्से को तोड़ने के कारण इस बालक का नाम जरासंध रखा गया। कैसे हुई जरासंध की हार। आगे चलकर जरासंध और भीम के बीच महान युद्ध भी हुआ था और जो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन जरासंध को हरा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि भीम ने इतनी बार भी उसके शरीर के टुकड़े किए, उतनी ही बार वह वापस जुड़ जाता और जीवित हो जाता। तब भगवान कृष्ण भीम को इशारा करते हुए एक तिनके को बीच से तोड़कर और 2 विपरीत दिशाओं तब भगवान कृष्ण भीम को इशारा करते हुए एक तिनके को बीच से तोड़कर 2 विपरीत दिशाओं में फेंक देते हैं और भीम उनका यह इशारा समझ जाता है और तभी इसी तरह जरासंध के 2 हिस्से करके उन्हें विपरीत दिशा में फेंक देता है। इस तरह जरासंध का अंत हुआ। जैसी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।